नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे बालाजी एमाइंस के ऊपर। जून 22 2023 ये वाला वीडियो डाला था, बताया था क्या हो सकता है। आप लोग अब वापस अपडेट मांग रहे हो क्योंकि अब स्टॉक गिर रहा है, इसलिए क्लियर बताया था क्या हो सकता है, बुलिश कब होगा, कैसे होगा, एक्सप्लेन करके बताया था, ट्रेडिंग का चांस भी कब बनेगा। लेकिन उस वीडियो के नीचे मुझे कुछ लोगों ने ज्ञान दिया था, फंडामेंटल बहुत बढ़िया है, आप जैसे लोग बेकार एनालिसिस करके ऐसे शेयर बिकवा देते हैं, क्वालिटी एनालिसिस है। तो फंडामेंटल तो भाई साहब 5200 भी बढ़िया ही थे और आज 2500 भी बढ़िया ही थे, अभी 2000 पे बढ़िया ही है। मिला क्या? मिलने से होगा ना काम। तो देखो मनी भाई आना चाहिए ना मेन। तो मनी भाई तो आ नहीं रहे, सिर्फ फंडामेंटल बढ़िया है ये सोच के खुद को तसल्ली दे दो क्योंकि आप गलत भाव पे लेके फंस चुके हो। सच्चाई ये है। अब जरा उस वीडियो की क्लिप सुनिए कि हमने बात क्या करी थी। यहाँ पर वीकली चार्ट हमने खोला, वीकली चार्ट पे आप समझ लीजिए स्टॉक के लिए मेजर हर्डल अब ये लेवल हो गया है जो कि है लगभग 2550 रुपए का। 2550 मेजर हर्डल है। इसके ऊपर स्टॉक में एक अच्छी हमें अपसाइड के इंडिकेशंस आ सकते हैं। ध्यान रखिए, संभावना है, गारंटी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे मेन हर्डल इस कंपनी के लिए कौन सा होगा वो लाइन में आपके सामने यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। वो अराउंड 2700 का सबसे मेन हर्डल होने वाला है क्योंकि इस लेवल पे देखिए बहुत बड़े सपोर्ट पीछे रह चुके हैं। इसको काटने पे ही एक मेजर ट्रेंड रिवर्सल का पॉइंट हमें मिलेगा बालाजी एमाइंस में। हालांकि छोटी बुलिशनेस जो है वो 2550 के ऊपर मिलेगी, बट 2700 के ऊपर ही एग्जैक्ट ट्रेंड रिवर्सल होगा। ये हमें माइंड में रखना चाहिए, उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। अगला चलिए यहाँ पे अगर मैं मंथली चार्ट कन्वर्ट करूं, हैव अ लुक एट द मंथली चार्ट, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि पिछले 4 महीने से स्टॉक देखिए इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है, 4-5 महीने से। तो इसमें भी हमें पता चल रहा है कि जो 2550 का लेवल है यही इंपॉर्टेंट है। इसके कटने पे ही हम कुछ पॉजिटिव संकेत की तरफ जा सकते हैं। हालांकि 2000 के आसपास एक बेस बना हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव संकेत आए, बट वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। उसके लिए 2550 कटना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव अ लुक एट द डेली चार्ट एंड आई हैव आल्सो प्लेस्ड हियर 200 EMA। यहां पर इसको ध्यान से देखिए, अब स्टॉक जो है वो 200 EMA के नियर अबाउट आने को तैयार हो चुका है और यहीं पे स्टॉक अभी झूला झूल रहा है। तो अगर इसको काटता है तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी जहां पर ये लेवल कटने के बाद 2380 का एक बड़ा सपोर्ट होगा जो ट्रेडर्स के लिए शायद स्टॉप लॉस का काम कर सकता है। अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के, तो ये 2380 का एक बड़ा सपोर्ट होगा और ऊपर में 2700 और उसके बाद में 2800 और 3000 के लेवल भी आ सकते हैं अगर इसके ऊपर निकलता है तो। लेकिन फिलहाल अभी की सिचुएशन को आप ध्यान से समझिए। मैं चलिए इसको जूम करता हूं, यहां देखिए अभी निकला नहीं है, यहां पर बार बार मेजर रिवर्सल्स आ रहे हैं और इस रेंज से इसको फेंका जा रहा है। तो हमें ध्यान रखना होगा, अभी ट्रेड एक्टिवेशन नहीं हुआ है, वो इस लेवल के ऊपर होगा। अगर कोई पहले एंट्री लेता है तो उसकी मर्जी है, लेकिन अभी ट्रेड एक्टिवेशन नहीं हुआ, अभी तो 2380 के भी नीचे चल रहा है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। तो क्लियर सुना आप लोगों ने, एक लेवल बताया था 2550 का, उसके ऊपर हल्का बुलिश होगा, 2700 के ऊपर पूरा बुलिश होगा। अब आओ जरा सच्चाई दिखाता हूं। पहले मंथली चार्ट देखो, मंथली चार्ट में अभी तक 63% गिर चुका है और जून के बाद में देखते हैं कि वो 2550 कटा कि नहीं कटा। और 63% टूटने से पहले मैंने आपको दिखाया था कि कोविड में यानी 2018 से 20 के बीच में 74-75% का एक बड़ा फॉल आ चुका था। तो स्टॉक के लिए नॉर्मल है, ये चीज कोई बड़ी बात नहीं है। अब जरा वीकली चार्ट कन्वर्ट करके मैं आपको कुछ दिखाता हूं कि वो आया था कि नहीं आया, क्या हुआ। ये देखो ध्यान से, ये 2550 का लेवल आज भी लगा हुआ है। 22 जून को वीडियो अपलोड किया था यहां पर, ये 19 जून की कैंडल है। आज तक 2550 का लेवल नहीं कटा। अपडेट दी थी कि नहीं होगा बुलिश, 2550 के ऊपर ही बुलिश है, तब तक बुलिश नहीं है, समझ लो इस चीज को। लेकिन तब तो फंडामेंटल का ज्ञान दे रहे थे कुछ लोग। अब आज क्या हो रहा है वो देख लो। ये फंडामेंटल का है ना, ये देखो, ये लॉलीपॉप हमें तभी लेना आता है जब स्टॉक जो है वो हमारी डायरेक्शन के विरुद्ध चला जाता है। तो हम डायरेक्शन के विरुद्ध जाने पर हम सोचते हैं कि यार अब कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव रखें। तो उसके लिए हम सोचते हैं देखो फंडामेंटल कितने अच्छे हैं, फंडामेंटल कंपनी के अच्छे ही होते हैं। अल्टीमेट गेम पैसा आ रहा है क्या, ये सही भाव है क्या लेने का, मेन चीज वो है। फंडामेंटल तो आईटीसी के 6 साल से अच्छे ही थे, खराब नहीं थे, रिटर्न अप मिला है ना। अब इंडिकेशंस क्यों आए थे उसके रिटर्न के 200-300 के आसपास इंडिकेशंस क्यों आए और 6 साल क्यों नहीं चला। जिसने नहीं चला उससे पूछो कि उसके साथ क्या हुआ है। अगर आपको क्विक मनी चाहिए तो आपको इंडिकेशंस पे काम करना होगा। आप 10 साल के लिए बैठना चाहते हो तो फिर फंडामेंटल वेरी गुड, कोई भी भाव पे लो, पता चल जाएगा। लेकिन उसमें पेशेंस बड़ा टेस्ट होगा फिर, जैसा कि बालाजी आपका कर रहा है। तो बालाजी एमाइंस 2550 के ऊपर ही बुलिश होगा, ये वीडियो में बताया था। आज भी देख लो क्या हो रहा है। और ये इस लेवल को काटता है अगर 1880 को, तो फिर मैंने बता रखा है कि और गिरावट आएगी। फिलहाल आज की नई एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूं। चलिए मैं सारी ड्राइंग्स यहां से आपके सामने हटाता हूं, पेश करता हूं एक नया एनालिसिस। ध्यान से देखिए, आज मैं फंडामेंटल नहीं देखूंगा, आज सिर्फ टेक्निकल देखूंगा क्योंकि फंडामेंटली कंपनी बेकार है भी नहीं, अच्छी कंपनी है। बट वैल्यूएशंस के हिसाब से अभी इसमें चार्ट के हिसाब से ट्रेंड नेगेटिव है, करेक्शन पेंडिंग है और वो बुलिश होगा तब हम भी बुलिश हो जाएंगे। हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है। लेकिन फंडामेंटल का लॉलीपॉप ले लो और ये देखो कि नहीं फंडामेंटल
फंडामेंटल बहुत बढ़िया, किसी भी भाव पे ले लो। अरे तो किसी भी भाव पे थोड़ी लिया जाता है शेयर को, यहाँ पे भी तो अच्छे ही थे फंडामेंटल, यहाँ पे भी अच्छे ही थे, यहाँ पे भी अच्छे ही थे, तो फिर कहीं भी ले लो। फंडामेंटली अगर बढ़िया है तो कहीं भी ले लो, एक ना एक दिन तो चलेगा ही। ऐसे थोड़ी शेयर को लिया जाता है, ऐसे कोई ट्रेडर इन्वेस्टर थोड़ी बनता है। ध्यान से समझिए, 2550 का लेवल आज भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हो। स्टॉक देखो एक कंसोलिडेशन की रेंज में है, इस रेंज को आप समझ नहीं रहे हो। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि जब से 2023 लगा है जनवरी मंथ्स के अंदर से, ध्यान से देख लो, जनवरी में वो इस रेंज के अंदर आया था, फिर एक बॉटम बना लगभग 1880 के आसपास, और अभी तक उसी रेंज के अंदर है। कोई बुलिश के इंडिकेशन नहीं आए हैं। अब नहीं आए तो हम जबरदस्ती पैदा थोड़ी करेंगे, या अपने माइंड में ये संकेत दें कि नहीं नहीं आने चाहिए, आने चाहिए। आने दो ना, हम पहले बोलने वाले कौन होते हैं? क्लियर नेगेटिव इंडिकेशन है वीकली चार्ट पे, मंथली दिखाऊंगा फिर डेली दिखाऊंगा, डिसीजन क्या लेना है वो क्लियर बताऊंगा। ध्यान से समझिए, ये मंथली चार्ट देखिए, ये मंथली चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये कंसोलिडेशन की रेंज के अंदर स्टॉक आज भी वैसे का एज इट इज है। 2550 के ऊपर हल्का बुलिश और 2700 के ऊपर फुल बुलिश होगा, क्योंकि ये लेवल यहाँ पे बिग सपोर्ट था तो अब बिग रेजिस्टेंस बन सकता है। यहाँ से ऊपर ही फुल बुलिश है, तब तक बुलिश के इंडिकेशन नहीं है। उल्टा अगर डेली चार्ट आपको दिखाऊं तो आपका थोड़ा सा जो दिमाग है वो चकराएगा। देखिए डेली चार्ट में सबसे पहले देखिए, मैंने 200 डेज के जो एवरेज प्राइस था उसके बारे में बताया था कि इसके ऊपर जाएगा तो ही बुलिश होगा। तब हम 23 जून की ये कैंडल है, चलिए मैं इस पे कर्सर रखता हूं, ये 22-23 जून की कैंडल है, देखो 21 जून की। यहां पर मैंने बोला था कि इसके ऊपर निकलने पे ही बुलिश होगा, जब 2550 के ऊपर निकलेगा तभी बुलिश होगा, तब तक बुलिश नहीं है। तो वो निकलने दो ना, देखो नहीं निकला। अब इसको अगर ऊपर जाना होता तो यहां पे काट के ही तो ऊपर जाता, डायरेक्ट तो जाता नहीं। अब नीचे आ गया, मिल गया प्रसाद सबको, जो यहाँ पे हमारी एनालिसिस को फॉलो नहीं करते, नहीं समझते चीज़ों को कि भाई साहब इंडिकेशन आने दो उसके बाद कर लेना, मिल रहा है प्रसाद। तो इसीलिए बार बार समझाता हूँ कि एक बार इंडिकेशन का वेट करना चाहिए। और डेली चार्ट पे एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे दिखती है जो बताती है कि स्टॉक एक बार इन लेवल्स को टच करने आ सकता है, नॉट आएगा ही, ध्यान रखिएगा, संभावना है। और ये 90% चांस है कि एक बार इन लेवल्स को टच करने स्टॉक आ सकता है। पूरे हुए गेट खुले हुए हैं, ध्यान रखिएगा। मैं आपको नहीं बोल रहा बाय सेल करो, मैं क्लियर बोलता हूं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि एक बार इस मतलब 2000 के नीचे और 1880 के आसपास स्टॉक वापस डिप देने आ सकता है। तोड़ भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ट्रेंड तो नेगेटिव ही है अभी। तो ये सिंपल सी चीज समझ लो कि डेली चार्ट पे तो अभी और भी डरावने इंडिकेशंस हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब चलिए मैं वापस आपके सामने एक बार डेली चार्ट को थोड़ा जूम आउट करके दिखाना चाहता हूं कि पूरा इसको समझने की कोशिश करो, ये पूरा इसको समझने की कोशिश करो, पूरा इसको समझने की कोशिश करो। यहां पर देखो, ये जो स्टॉक है पूरा इसको समझने की कोशिश करो। ये देखो, ये 1880 कटने पे स्टॉक के लिए फिर नीचे में सपोर्ट कितना है, करीब 1600 के आसपास का दूसरा सपोर्ट नजर आएगा। और एक बड़ा गैप कहां छोड़ रखा है स्टॉक ने, मैं आज आपके सामने वो गैप लगा देता हूं। ये देखो, ये गैप स्टॉक ने एक छोड़ रखा है, काफी बड़ा गैप है जो इसने छोड़ा था 2021 के अंदर। ये कौन सी रेंज है, करीब 1280, 1300 से लेके 1350, 1390, आप 1300 से 1400 की एक रेंज समझ सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1300 से 1400 की रेंज, यहां पर एक बड़ा गैप छोड़ रखा है। चलिए मैं इसको जूम करके आपको दिखाई देता हूं कि एग्जैक्ट प्राइस क्या है, ताकि आपको थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन ना रहे। ये देखो, ये गैप है 1400 रुपए ऊपर में और नीचे में है करीब 1290 रुपए, तो 110 पॉइंट की 110 पॉइंट की रेंज है जहां पे गैप पेंडिंग है। तो स्टॉक इसको भरने नहीं आ सकता क्या? मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आएगा ही, आ सकता है, चांसेस है। क्यों? क्योंकि अभी तक ट्रेंड नेगेटिव है। अब इसको वापस देखो, मैं वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूं। डेली चार्ट पे आपने देख लिया क्या क्या हो सकता है, वीकली चार्ट पे वापस संभावना है। समझो ट्रेंड अभी तक नेगेटिव है, तो ट्रेंड बुलिश कब होगा? ट्रेंड बुलिश होगा सिर्फ और सिर्फ 2550 के ऊपर, हल्का बुलिश उसके ऊपर, 2700 के ऊपर क्लियर बुलिश। 2550 के ऊपर आने पे भी ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, 2380 का सपोर्ट लेकर ट्रेड भी बनेगा। ये लो, साफ साफ एकदम बता दिया है। लेकिन जब तक वो 2550 के ऊपर नहीं आता तब तक स्टॉक के लिए 1800, 1600, 1400, 1200 सब गेट खुले हुए हैं, क्योंकि सिंपल बात है, ट्रेंड नेगेटिव है तो कहीं भी जा सकता है। अब कोई वीडियो के नीचे कमेंट करेगा आप पागल हो, स्टॉक कोई 1200 आ सकता है, कोई 1600 आ सकता है। अरे भैया, सब कुछ हो सकता है, ट्रेंड नेगेटिव है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आएगा ही, ध्यान से सुन लिया करो। 2550 के ऊपर बुलिश है, तब तक बुलिश नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज करना क्या है, तो उसके लिए समझ लो, मैंने वीकली चार्ट पे एक लाइन लगा रखी है, उस लाइन को देखो ध्यान से, इस लाइन को ध्यान से समझ लो कि स्टॉक में पैसा किसने कमाया है। पैसा उसी ने कमाया है जिसने इस लाइन के नीचे जब स्टॉक आया है तो एसआईपी करी है। क्या करा है? एसआईपी करी है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता कोई, वन टाइम वो करेगा ना जिसको पता हो कि अगर स्टॉक यहां से ऊपर ही ऊपर जाना है तो मैं वन टाइम करूंगा। तो यहां पे किसी को नहीं पता होता कि ऊपर ही ऊपर जाएगा क्या। तो यहां पर भी आज की डेट में स्टॉक इस लाइन के नीचे आ रहा है, तो यहां पर किसके लिए गेट खुल रहे हैं? एसआईपी वालों के लिए एक मौका हो सकता है। फंडामेंटल खराब नहीं है, फंडामेंटल ओके हैं, टेक्निकल खराब है, अभी नेगेटिव है। तो स्टॉक जितना नीचे जाएगा उतना एसआईपी वालों को फायदा होगा। एसआईपी वालों के लिए एक चांस है क्या? वन टाइम बाय करने वालों के लिए, वन टाइम बाय, जो एक टाइम में बाय करते हैं कि एक बार में पूरी क्वांटिटी उठा लूं, क्या उसके लिए चांस है? जी नहीं है, नो, क्लियर ना।
क्या ट्रेडर्स के लिए कोई चांस है? जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्या उनके लिए कोई चांस है? जी नहीं है। वो 2550 के ऊपर खुलेंगे, उसमें आप कर सकते हैं ट्रेड, वो ट्रेडर के लिए चांस खुलेंगे। अभी है? जी नहीं है। तो क्लियर ना? क्या यहां पर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ऊपर से पैसे लगा रखे हैं और फंसे हुए हैं, क्या उनको भी बेचना चाहिए? जी नो। क्या अभी बेचने में कोई समझदारी है? फंडामेंटल तो खराब है नहीं, और स्टॉक उस रेंज में आ रहा है जहां पे मेजर एसआईपी किया जा सकता है। टाइम लगेगा साल 2 साल का, लेकिन देखिए यहां पे एसआईपी की एक रेंज खुलेगी तो एक खुल सकती है। अब ये स्टॉक 1600 जाता है या 1300 जाता है या कहां जाता है किसी को नहीं पता। तो यहां पे सॉल्यूशन सिर्फ एसआईपी वाला ही होगा। अगर ऊपर से कोई लेके फंसा है तो वो एक ही काम कर सकता है, जितना पोर्टफोलियो उस साइज का 5% पर मंथ एसआईपी करके बैठ जाए और देखे 2 साल क्या होता है। भाव भी मिलेगा, रिटर्न भी आएगा। लेकिन कोई सोच रहा है आज ले लिया है और कल से चलना शुरू हो जाए, कोई इस मार्केट में वीआईपी नहीं है। पूरी बात ध्यान से सुना करो। फंडामेंटल का लॉलीपॉप मत लो। फंडामेंटल के मैं अगेंस्ट नहीं हूं, बट लेवल्स के हिसाब से ही काम होगा, ये आपको समझना होगा। और अगर आपका विजन ये है कि नहीं मुझे तो 50 साल किसी स्टॉक को रखना है, तो किसी को सुनने की फिर दरकार भी नहीं, आप तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये भी क्लियर हुआ कि स्टॉक यहां पर इस लाइन के नीचे जब भी आए तो इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बट स्टिल स्टॉक के लिए गैप खुला हुआ है 1300 से 1400 की रेंज में। हो सकता है चला जाए, कोई बड़ी फॉल आए तो। इसलिए हमारे हाथ में क्या? हमारे हाथ में है अपना रिस्क और अपना रिवॉर्ड। तो वो तो हमें मैनेज करके चलना पड़ेगा ना यार। तो आज की डेट में क्या कर सकते हैं? सिर्फ एसआईपी करा जा सकता है, और क्या कर सकते हैं? ट्रेडिंग करनी है तो 2550 का वेट, इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी कोई मौका मिल नहीं रहा, वैसे एसआईपी ही कर सकते हो और कुछ कर नहीं सकते, या बाय ऑन डिप करो, बॉटम बढ़ने के इंडिकेशंस है नहीं। तो इसमें ये शेयर इसलिए ऊपर थोड़ी चला जाए कि किसी एक पर्सन ने, कोई एक रिटेलर उसने ले लिया और वो ये सोच रहा है कि नहीं मेरे लेते स्टॉक ऊपर जाए। क्यों जाए भाई? नहीं जाएगा। या फिर मैं आपके सामने इस स्टॉक की तारीफ की वो होते हैं ना पुल बांध दूं, तारीफ के पुल बांध दूं। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारे लाइक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे व्यूज मिल जाएंगे, और देखो सर ने कितनी बढ़िया बात बताई, कितनी अच्छी कंपनी है। आप जो सुनना चाहते हैं मैं वो सुनाने के लिए यहां नहीं आता हूं। आपके लिए जो अच्छा है मैं वो सुनाने के लिए आता हूं। जो आप लोग सुनना चाहते हैं वो तो हर चीज बुलिश ही सुनना चाहते हैं, बट नेगेटिव है तो है। मैं आपको सच्चाई बताने के लिए आता हूं, जो सच एनालिसिस है वो। मैं आपको ये बताने के लिए नहीं आता हूं कि आपको कुछ अच्छा लगे और उसके वजह से मुझे लाइक्स या व्यू मिल जाए। उससे कोई फायदा नहीं होगा, आपका नुकसान ही होगा। और ऐसे मार्केट में होता है, जो आप सुनना चाहते हैं लोग आपको वही सुनाते हैं। एक दिन में 1 लाख, एक दिन में 1 करोड़ कमाओ, ऐसी बातें सुन के अच्छा लगता है ना। तो आपके जैसे कई है, 100 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो वो सुनती है और उनको अच्छा लगता है। फायदा किसी को नहीं होता है सिवाय 1% के, जिसने ऐसे वीडियोस बनाए हैं और आपको झूठे सपने बेचे हों। वो काम हमसे नहीं होगा। सिंपल बात है। बालाजी एमाइंस एसआईपी के लिए ओके है, 1 टाइम के लिए नो। स्टॉक के लिए बहुत नीचे के गेट खुल जाएंगे 1880 का लेवल टूटने के बाद, तब तक ठीक है, अपने हिसाब से चल रहा है स्टॉक, और 2550 के ऊपर होगा। यहां पर फिलहाल मेरे लिए तो भैया नो ट्रेड जोन है, ये नो ट्रेड जोन है, और 1880 के नीचे और फॉल है। अब कोई अभी बाय करके 1880 का स्टॉप लॉस रखता है तो भी अपनी मर्जी है, वो उसकी इच्छा है, बट फिलहाल मेरे लिए स्टॉक एकदम अवॉइड है। बालाजी एमाइंस अगर एसआईपी के लिए कोई जाता है देन इट इज गुड। 2550 के ऊपर आई विल बी बुलिश, मैं भी बुलिश हो जाऊंगा, बट फिलहाल नहीं। और ये सारी चीज सीखने के लिए, इन वेव्स को समझने के लिए आपको आना होगा वेव एनालिसिस के अंदर, जहां मैं क्लियरली 2 महीने 1-to-1 आपको सिखाता हूं। उसके बाद आप लाइफ टाइम हमारे ट्रेनिंग ग्रुप का पार्ट रहते हैं। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोई कोर्स नहीं है कि रिकॉर्डेड वीडियो मिल गया और आपने सीख लिया। लाइव आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ता है 2 महीने, मंडे टू फ्राइडे, और उसके बाद काम होता है। फीस क्या है, टाइमिंग क्या है, सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं, कोई जानकारी चाहिए पूछ सकते हैं। ईएमआई बनवानी है तो बनवा सकते हैं। और अगर हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है जहां मैं प्रीमियम चार्ट डालता हूं, तो उसके लिए आपको ज़ेरोधा एंजल अपस्टॉक्स एलाइज ब्लू अकाउंट खुलाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आप वहां पे करके भी हमारे साथ, इस अकाउंट ओपनिंग के बाद आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट हो जाएंगे। बट वेव एनालिसिस की डिटेल के लिए एक बार कॉन्टेक्ट करके जरूर पूछ लीजिए। ईएमआई 2 साल की 2000 रुपए पर मंथ की भी बन सकती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है तो कॉल कर लीजिए, बट सीखने के बाद ही पैसा बन सकता है, मेरा ऐसा मानना है। और बाकी देखो, हर इंसान की अपनी अपनी अप्रोच है। हमारा मोटिव सिखाना है, हमारा मोटिव समझाना है कि वेव्स को समझो, चार्ट्स को समझो, हर चीज को जानो, वरना फंडामेंटल लॉलीपॉप मार्केट में देने के लिए बहुत लोग तैयार बैठे हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।